गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वी आर गोइंग टू डिस्कस लेसन नंबर 2। आज अपन सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रेफरेंसेस एंड बजट। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि देर आर टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब जो अपनी बुक का जो ए पार्ट है ना, अपन उस ए पार्ट के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वी हैड डन आवर चैप्टर नंबर सॉरी बी पार्ट। हमने हमारा बी पार्ट कर लिया है, अब अपन ए पार्ट जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ए पार्ट का फर्स्ट चैप्टर हमने फर्स्ट वीडियो में ही देखा था। आज अगर अपन सेकेंड चैप्टर पढ़ते हैं तो यू कैन सी हियर द नेम ऑफ चैप्टर इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रेफरेंसेस एंड बजट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। एज यू नो दिस इज द चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। सबसे पहले आप ये बताइए कि हमें यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखना पड़ेगा। विच टाइप ऑफ एक्टिविटी वी हैव टू कंसिडर? वी हैव टू कंसिडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, सो फर्स्ट लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस चैप्टर को अपन सारे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर। ठीक है, एज वी कैन से दैट देयर आर 4 पॉइंट्स। ठीक है, वन मेन टॉपिक वुड बी कंज्यूमर, सेकेंड टॉपिक वुड रिलेटेड विथ इट्स इक्विलिब्रियम, third would be the preferences, and fourth would be the budget. ठीक है, these 4 components we have to discuss in this chapter. ठीक है, so first point is that we have to discuss about the consumer. अपन को कंज्यूमर के बारे में पहले पता होना चाहिए. So who is the consumer? Consumer means a person who buys and goods in services to satisfy he wants. ठीक है, means any type of person who is just buying goods or services and ultimately he is getting its benefit. ठीक है, last statement is that you have to get its benefit. मतलब आप जो भी गुड्स है ना उसको कंज्यूम करो, यू आर जस्ट टेकिंग इट्स एडवांटेज, आप उस चीज़ का पूरा बेनिफिट अवेल करो, देन यू विल बी द कंज्यूमर। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट आया होगा कि मैम एक वर्ड हमने सुना है कस्टमर। ठीक है, तो वो भी मैं बता देती हूँ दैट कस्टमर इज द पर्सन हु जस्ट परचेज अ गुड। ठीक है, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट ही वुड कंज्यूम दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब जस्ट अज्यूम आप एक शॉप पे गए, आपने एक बिस्किट का पैकेट परचेज किया। ठीक है, इफ़ मीन्स वी कैन से कि आपने बिस्किट का पैकेट तो परचेज किया, इफ़ यू वुड कंज्यूम दैट पर्टिकुलर बिस्किट्स, अगर आप उस बिस्किट्स को कंज्यूम कर लेते हो देन यू वुड बी द कंज्यूमर। मीन्स यू वुड बी द कस्टमर एंड यू वुड बी द कंज्यूमर। आप कस्टमर भी हो एंड कंज्यूमर भी हो। सो वी कैन से कंज्यूमर में बी दी कस्टमर। कंज्यूमर और कस्टमर एक ही इंसान कभी कभी हो सकते हैं। बट नेक्स्ट कंडीशन क्या? आप शॉप पे गए, आपने बिस्किट का पैकेट परचेज करा और आपने अपने बिस्किट का वो जो पैकेट था ना वो किसको दे दिया? अपने छोटे किसी भैया, एक छोटे भाई को दे दिया। ठीक है, आपने आपका जो छोटा भाई था उसको दे दिया। कंज्यूम किसने करा? वो बिस्किट का पैकेट छोटे भाई ने। तो द कंज्यूमर वुड बी योर ब्रदर। ठीक है, आपका छोटा भाई जो है वो आपका कंज्यूमर हो जाएगा, बट यू वुड बी द कस्टमर हियर। मीन्स वी कैन नॉट से कि हर कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कस्टमर कंज्यूमर हो। मैं शॉप पे जाऊँगी कुछ लूँगी बट ज़रूरी नहीं कि उसे कंज्यूम भी करूँगी। ठीक है, तो देर में भी डिफरेंसेस। तो आपको ये शायद समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर और कस्टमर के बीच का क्या डिफरेंस है। ओके, सो यहाँ पे जैसे अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा दैट कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज वांट। मीन्स यहाँ पे हमको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या दिखा? सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन ऑफ योर वांट। वांट मीन्स यू आर जस्ट डिजायरिंग समथिंग, आपको कुछ लेने की, कुछ कंज्यूम करने की इच्छा है। ठीक है, सो यू हैव टू सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर थिंग, आपको उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो हमारे सामने, वो होता है कि दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचो, आप कहीं पे कुछ जाके कुछ परचेज करते हो, तो इफ़ इट दैट पर्टिकुलर थिंग वुड सेटिस्फाई योर वांट देन यू आर परचेजिंग इट ना। अगर आप शॉप पे जा रहे हो, कुछ चीज़ परचेज कर रहे हो, तो आप तभी परचेज करोगे जब आप उसको कंज्यूम करना चाहोगे। अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट योर अमाउंट्स दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, आप उस जगह पे फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आप उस जगह पे आप अपना एक्सपेंडिचर इनकर्ड नहीं करोगे। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट वांट सेटिस्फाइंग पावर शुड बी देयर फॉर अ कमोडिटी। मीन्स कमोडिटी के लिए हमारे पास वांट सेटिस्फाइंग पावर होनी चाहिए। अगर कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर नहीं है देन वी आर नॉट गोइंग टू परचेज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो अपन उस कमोडिटी को परचेज नहीं करने वाले। समझ में आया? सो अपन को एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या निकल के आया? दैट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैव वांट satisfying
पावर, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वांट सेटिस्फाइंग पावर होनी चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि आपने बिस्किट परचेस करे आपके छोटे भाई के लिए, तो उस टाइम पे आपके लिए वो चीज़ यूज़फुल थी क्या? मतलब वो बिस्किट का पैकेट आपके लिए कोई वैल्यू रख रहा था क्या? नो। बट आपके छोटे भाई के लिए तो वो वैल्यू रख रहा था, ठीक है। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर वो बिस्किट की आपके लिए क्या थी? ज़ीरो, बट फॉर योर ब्रदर इट क्रिएट समथिंग। पर आपके भैया के लिए, आपके छोटे भाई के लिए वो चीज़ कुछ वैल्यू कर रही थी। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे पूरा अपना जो इकोनॉमिक्स है ना स्टूडेंट, वो इसी चीज़ पे बेस्ड है, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा कि दैट एवरी प्रोडक्ट हैव वांट सेटिस्फाइंग पावर, हर प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, ठीक है। बट इट्स अप टू यू कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर रहा है आपकी वांट को और कौन सा नहीं कर रहा। सो देयर मे बी टू अप्रोचेस, ठीक है। तो ये जो वांट सेटिस्फाइंग पावर वर्ड है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स की टर्म में? वी आर जस्ट गोइंग टू टेल इज दैट यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर एंड यूटिलिटी बोथ वुड बी द सेम, ठीक है। तो अब आप सोचो कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिया, वही बिस्किट वाले कंटिन्यू करते हैं। आपने एक बिस्किट का पैकेट परचेज किया, आपने बिस्किट को कंज्यूम किया। जल्दी से बताओ, एक बिस्किट के पैकेट में जस्ट अज्यूम 10 बिस्किट्स आए थे, आपने कंज्यूम करे, आपको उसको खा के कितना आनंद मिला या कितनी खुशी मिली? आप ये बता सकते हो क्या? मेज़र कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। कुछ लोग बोलेंगे नहीं कर सकते और कुछ लोग बोलेंगे कर सकते हैं। यस और नो? सो देयर वर टू अप्रोचेस, ठीक है। वन इज़ कि आप मेज़र कर सकते हो एंड नेक्स्ट अप्रोच इज़ दैट कि आप किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी या फिर उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल को आप मेज़र नहीं कर सकते। सो जैसी आपके साथ कंडीशन है वैसी हमारे इकोनॉमिस्ट के साथ भी थी। तो हमने दो कॉन्सेप्ट निकाले। मीन्स द एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स अप्रोचेस कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वी कैन से दैट देयर वुड बी कार्डिनल अप्रोच और मे बी ऑर्डिनल अप्रोच। या तो अप्रोच कार्डिनल होगी या तो अप्रोच ऑर्डिनल होगी। सो कार्डिनल अप्रोच या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल अप्रोच वाज गिवन बाय मार्शल, ठीक है। उन्होंने क्या करा है, कार्डिनल अप्रोच का डेरिवेशन दिया, या फिर कार्डिनल अप्रोच के बारे में किसने बोला है? मार्शल ने बोला है, ठीक है। और मार्शल ये बोलते हैं दैट वी कैन मेजर यूटिलिटी। हम क्या कर सकते हैं? यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। अब आप सोचो, कोई बोलेगा मुझे बिस्किट खा के इतनी खुशी मिली, कोई बोलेगा इतनी मिली, कोई बोलेगा और ज़्यादा मिली, कोई बोलेगा इतनी मिली, है ना। तो आप एक एग्जैक्ट नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। आप ऐसा सोचते हो, बट यहाँ पे उन्होंने, मार्शल ने एक नया कॉन्सेप्ट डिराइव किया, द कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। बेसिकली जो कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोचेज है ना, दे फुल्ली डिपेंडेंट ऑन आवर मैथमेटिक्स। ये जो अपना मैथ्स है ना, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ से ये दोनों वर्ड्स का डेरिवेशन हुआ है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, ठीक है। सो कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, मतलब कि एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से हाउ मच सेटिस्फेक्शन यू गॉट, यू कैन इजीली मेजर इट। इसको बोलते हैं हम कार्डिनल अप्रोच। और कार्डिनल अप्रोच के बारे में प्रेजेंटेशन किसने दिया था? मार्शल ने, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल लेंगे सॉलिड सा, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। अब अपन पढ़ते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। तो एज इट्स नेम सजेस्ट कि यहाँ पे आपको ऑर्डर मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑर्डर। मीन्स यू आर जस्ट गेटिंग द सीक्वेंस, ठीक है। यू आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट पोजीशन, आपको सीक्वेंस मिलेगा या कंपैरिजन मिलेगा। सो द ऑर्डिनल अप्रोच वाज, या द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच वाज गिवन बाय हिक्स, जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने दिया था। एंड वी कैन से दैट कि, या फिर उन्होंने ऐसा कहा था दैट वी कैन नॉट मेजर देम, ठीक है। हम अपनी यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से कि हाँ मुझे बिस्किट का पैकेट खाने से 100% सेटिस्फेक्शन मिला, 20% या 5 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिला, 10 रुपये का, ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा किसने बोला? हिक्स ने बोला, ओके। सो मार्शल ने बोला कॉर्डिनल और हिक्स ने बोला ऑर्डिनल, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे एप्पल और ऑरेंजेस का एग्जाम्पल लिया है, अपन बिस्किट वाला भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे लिखा है तो अपन एप्पल ऑरेंजेस का ले ही लेते हैं। जस्ट अज्यूम कि आपने एप्पल की 20 यूनिट्स कंज्यूम करी। कितनी यूनिट्स? 20 यूनिट्स, मतलब आपने 20 एप्पल्स को क्या करा? कंज्यूम किया। सो एप्पल प्रोवाइड्स यू द यूटिलिटी ऑफ 20 यूनिट्स। एप्पल हमको कितनी यूनिट्स की यूटिलिटी देते हैं? 20 यूनिट्स की, ठीक है। और ऑरेंजेस प्रोवाइड यू द यूटिलिटी ऑफ 10 यूनिट्स। ऑरेंज आपको कितनी यूटिलिटी देते हैं? 10 यूनिट्स की यूटिलिटी। मीन्स वी कैन से दैट द यूटिलिटी ऑफ एप्पल इज डबल देन यूटिलिटी ऑफ ऑरेंजेस। मतलब एप्पल से हमको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है एज कम्पेयर टू ऑरेंजेस। और कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है? तो जस्ट डबल मिलता है, ओके। वी कैन से दैट कि एप्पल का जो यूटिलिटी है वो डबल है और ऑरेंज की सिंगल है, वी कैन से। अब अपन इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई यहाँ पे हिक्स जो है उन्होंने ऐसा बोला दैट अ पर्सन कैन ओनली प्रिफर, ठीक है।
यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस बता सकते हो। अब इस चीज़ का डेरिवेशन क्या निकला कि भाई कोई इंसान है, उसे एप्पल जो है वो ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू ऑरेंजेस, ठीक है, उसे ऑरेंजेस कम पसंद है, ऐसा अपन को इतना समझ में आ रहा है इस चीज़ को देख के। तो यही चीज़ हुई दैट अ पर्सन प्रिफर्स एप्पल टू ऑरेंजेस। एक इंसान क्या प्रेफर कर रहा है, इस चीज़ का कंक्लूजन क्या निकला, दैट वी आर गेटिंग द कंक्लूजन दैट अ पर्सन प्रिफर्स एप्पल देन ऑरेंजेस। ओके, अभी यहाँ पे अगर 19 यूनिट्स होती, सॉरी यहाँ पे 20 यूनिट्स होती और अगर यहाँ 19 होती, तब भी हमको क्या होता है, यही लिखते हम कि दैट अ पर्सन प्रिफर्स एप्पल देन ऑरेंजेस, ठीक है। बट इन केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच वी कैन इजीली मेजर इट, हम मेजर कर सकते हैं उसको कि हमको एक एप्पल के कंजम्पशन से कितनी यूनिट का बेनिफिट हुआ। ओके, सो देन फिर हमारा ये जो मार्शल का जो कॉन्सेप्ट है इसी को आगे हमने कंटिन्यू करा, एंड इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल्स भी पढ़ेंगे, वो अभी आपको समझ में आएंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो कि दैट यूटिलिटी की दो अप्रोचेज होते हैं, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर पढ़ेंगे कि यूटिलिटी क्या होता है और डिटेल में। ये तो आज मैंने आपको बस बेसिक बताया है कि यूटिलिटी क्या होता है, और डिटेल में पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, कितनी टाइप्स की यूटिलिटी होती है ये पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।